फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा मसाला फूड। आज मैं अपने मंदिर को डेकोरेट कर रही हूँ। जन्माष्टमी है इसलिए उसे डेकोरेट कर रही हूँ। क्लीन करूँगी, पहले सारे भगवान जी को भी क्लीन करूँगी, उसके बाद इनके ये सब कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद इन्हें सजाऊँगी। तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सारे भगवान जी को वॉश कर लूँगी, इन्हें नहला दूँगी। मैंने ये 2 बाउल ले रखे हैं, एक में पानी है, इसमें मैं माला उतारती रहूँगी, एक साइड रखती रहूँगी और इसमें इस तरह से बिठा के इन्हें नहला दूँगी। मैंने कपड़ा ले लिया, इससे इसे इन्हें अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि जैसे हम टॉवल से पोंछते हैं ऐसे ही नहीं पोंछेंगे हम। एक एक करके मैं धीरे धीरे सबको कर दूंगी। सारे भगवान जी का स्नान करा लेंगे। इस तरह से इन्हें हाथ से अच्छे से रब कर लेंगे। अच्छे से जितना भी सिंदूर लगा हुआ है वो सब हटा देंगे। मैं प्लेन पानी से कर रही हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करा मैंने इसमें। अगर आपका बारीक होता है और नहीं हटता है तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। पानी से एक बार ब्रश से वॉश करें, बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा और शाइन करने लग जाएगा। इस तरह से इन्हें पोंछ के मैंने यहाँ रख दूँगी। अब मैं किशन जी को लूँगी। पहले इनके सारे ड्रेसेस को चेंज करूँगी। धीरे धीरे सब मुकुट उकुट सब साइड में रख दे रहेंगे। बिहार जी के किशन जी कई नामों से बुलाए जाते हैं, ये कान्हा ठाकुर जी, अनेक नाम अनेक रूप। इस तरह से मैं इनको सारे इनके वस्त्र चेंज कर दूंगी। इस तरह से अपने कान्हा जी को नहला के तैयार करके अब राधा रानी को भी ले लेंगे।
मैं हल्के हाथ से थोड़ा सा पानी लगा के फिर इस तरह से अपनी तस्वीर साफ़ कर लूँगी। बाबा श्याम की, खाटू श्याम जी की तस्वीर है ये, इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसे इस तरह से रखती रहूँगी साइड में। और ये श्री यंत्र, इसे भी साफ़ कर लेंगे। इसे भी मैं साइड में रख दूँगी। अब ये कपड़ा हटा लेंगे और इसकी जगह मैं दूसरा कपड़ा रखूँगी। पहले मैं इस जगह को साफ़ कर लेंगे। सारी टाइल साफ़ कर दूँगी। इस तरह से गीले कपड़े से मैंने सारी टाइल अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है इसे। अब मैं इस पर एक कपड़ा बिछाऊंगी। मैं दूसरा कपड़ा ला रही हूँ इसके लिए, और मैंने ये कपड़ा ही यूज़ करूँगी यहाँ बिछाने के लिए। ये सच कहूँ, ये बिहार जी का ये कपड़ा है। वृंदावन में जो बिहार जी जो मुझे चुन्नी मिली थी उसको ही मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं वृंदावन गई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ पे मुझे ये चुन्नी मिली थी ओढ़ने के लिए, तो मैं उसे जब मैंने ओढ़ी थी और अब मैं इस तरह से इसे यूज़ कर रही हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हो और वहाँ पे आपको चुन्नी मिलती है तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी चुन्नियाँ हैं, जितने भी मैं इस पर कर्टन लगाती हूँ, बिहार जी के जो भी कर्टन लगाती हूँ वो सिर्फ बिहार जी के ही होते हैं, बिहार जी वृंदावन के ही होते हैं। उनकी चुन्नियों को ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से बिहार जी की सारी चुन्नियाँ भी यूज़ हो जाती हैं। तो मैं सिर्फ वही यूज़ करना पसंद करती हूँ और कोई कपड़ा बाज़ार से नहीं लाती। बिहार जी का स्पर्श, ठाकुर जी का स्पर्श हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे पास रहे, यही चाहती हूँ मैं, और उनकी कृपा बनी रहे। चलिए मैं पानी को तो पहले साइड कर देती हूँ और मैं अपने नीचे का कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं पहले। ये सारा सामान हटा के इसे भगवान जी की माला वाला सब मैं ऊपर रख दूँगी। अभी छोटा सा मंदिर है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए सारा सामान मैं पहले ऊपर रख दूँगी। ये ठाकुर जी के ऐसी मिट्टी, जो ठाकुर जी मिट्टी खाते हैं इस टाइम दौरान, अब जो बिहार जी का जन्म हुआ है और उसके बाद जो उनकी खाना होता है तो उसमें जो उनकी मिट्टी भी रखी जाती है बोल ठाकुर जी की भोग में, वृंदावन में 56 भोग में, तो वही मिट्टी मुझे प्रसाद के रूप में मिली थी वहाँ से, तो उसको मैं ठाकुर जी के मंदिर में ही रखती हूँ यहाँ पे। सारा सामान मैं हटा लूँगी यहाँ से और इसके यहाँ पे भी एक कपड़ा चेंज कर दूँगी। ये ठाकुर जी की गुल्लक है, इसमें मैं हर महीने कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। जितना मेरा बजट होता है उस हिसाब से मैं ठाकुर जी के लिए डालती रहती हूँ। और इसके सारे पैसे फिर इकट्ठा करके मैं कुछ किसी को दान में कुछ भी सामान मंगा के दे देती हूँ। ठाकुर जी की तरह से यूज़ करती हूँ
वो भी दान, लोगों को हेल्प करना उन्हें भी पसंद था, उनकी तरह वही काम करती हूँ। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसमें मैं ये येलो वाला कपड़ा बिछा लूँगी। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे बिछा रही हूँ। ये भी ठाकुर जी की चुन्नी है। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से बिछा दिया है सारे में। कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, येलो येलो। जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने मोड़ लिया था। इस तरह से मोड़ के जो एक्स्ट्रा था मोड़ दिया था। और ये है लक्ष्मी जी के पैर, इन्हें मैं इस तरह से शो करूँगी। सुंदर लग रहे हैं ना, लक्ष्मी जी के पैर भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें वापस गुल्लक रख दूँगी। ये मेरे सिंदूर डिबिया है, भगवान जी का टीका, इसमें सारे टीका चावल सब कुछ है। ये घंटी। अब मैं अपने ठाकुर जी को कपड़े पहना देती हूँ। ठाकुर जी कहेंगे बहुत देर हो गई है, मुझे कपड़े तो पहनाए ही नहीं है। ये बात बहुत करती है, इसलिए जल्दी से उन्हें कपड़े पहना देती हूँ। इस तरह से मैंने उन्हें, आप चाहे तो इन्हें इनके ऊपर की टॉप भी पहना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं पहनाया है इनकी शर्ट, क्योंकि ठाकुर जी तो बस अपनी नीचे की पहनते थे। अपनी धोती पहनी उन्होंने और एक चुन्नी ले ली और फिर सारे में शैतानी करते थे, तो बस वही रूप दिखाना है। देखिए ठाकुर जी कितना स्माइल कर रहे हैं। इस तरह से मैं इसमें पिन लगा दूंगी। ठीक है, अब इसको, इनका मुकुट भी हल्का सा पहले मैं साफ़ कर लूँगी। जो भी मैंने टीका लगाया था उसे मैं साफ़ कर लूँगी, इस तरह से फिंगर से ही करूँगी। देखिए इनके जो शाइन कर रहे हैं, अब कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं। पहले मैं इन्हें माला पहनाऊँगी, इनके कड़े। इनके कान के टॉप्स मैं इस पर रख लेती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई भी देगा। ये रहे इनके कान के टॉप्स हो गए। इसमें अच्छे से लज गया है, बस निकल गया। फिर से मैंने इनके कान के टॉप्स बना दिए दोनों में सुंदर से। अब इनकी माला, ये मेरी ठाकुर जी की राखी है, जो मैंने राखी बांधती हूँ। तो पहले तो छोटी भी, हाथ में तो छोटी बांधती हूँ,
लेकिन बड़ी भी तो बनती हैंगी, तो इसलिए मैं इन्हें पूरी तरह से बांध देती हूँ कि मेरी हर तरह से मेरे साथ रहे ये। तो राखी को फिर मैं बाद में इस तरह से यूज़ करती हूँ। इनकी तगड़ी के टाइप में यूज़ हो गया है। बिहार जी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इनकी बांसुरी, उप्स, इनके हेयर्स तो रह गए। चलिए, मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, एकदम तैयार हो गए। चलिए, आप बैठिए। आप कान्हा जी, मेरे ठाकुर जी, राधा रानी, आप आइए। अब आपके लिए बारी है, आपको तैयार कर देते हैं। राधा जी की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। नीचे का लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है ना। चलिए, आप चुन्नी भी पहन लीजिए। इससे पहले आप अपना तगड़ी पहनिए। आप भी अपने हाथों के कड़े पहन लीजिए, कानों के टॉप्स। ये मेरी राखी है जो मैं राधा रानी को भी बांधती हूँ। आप सब कह रहे होंगे कि कितना ज़्यादा हर चीज़ राधा रानी को, कृष्ण जी को, राखी भी, सब कुछ। लेकिन सीरियसली मेरी दुनिया है भगवान। बिहार जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है हर चीज़, इसलिए मैं इनके लिए सब कुछ है। मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए क्या क्या है। हर मुश्किल में, हर चीज़ में इन्होंने मेरा सपोर्ट करा है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे।
हम देख सकते हैं राधा रानी मेरी तैयार हो गई हैं एकदम सुंदर सी। देखिए कितना सुंदर लग रही हैं। चलिए आप भी किशन जी के पास बैठिए। चलिए मैं आप सबको माला भी पहना देती हूँ। धीरे धीरे सबकी माला पहना देती हूँ। ये राम जी की, आप देख सकते हैं अब हो गया है। अब मैंने इसमें ये चांदी का ग्लास है, इसे मैंने इनके लिए ठाकुर जी के लिए सारे भगवान जी के लिए पानी का ग्लास रखा है। ये मिश्री रख दी है। अब मैं इसे पहले लाइट से भी सजाऊंगी, इसमें फूल से भी सजाऊंगी, इसे डेकोरेट करूंगी। तो चलिए पहले अब लाइट लगा लेते हैं। चलिए पहले माला लगा लेते हैं या पहले लाइट लगाते हैं, लाइट इजी रहेगी। तो पहले लाइट लगाते हैं। मैंने लाइट ले रखी है, मेरी लाइट बड़ी थी तो उसे मैंने डबल कर लिया है। पहले लाइट लगा लेते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी लाइट लगानी शुरू हो गई। मैं इसे टेप से लाइट लगा रही हूँ, इसमें टेप से इस तरह से आराम से फिक्स कर रही हूँ इसमें लाइट। बहुत इजी, वॉल पे आराम से लग रही है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। आराम से वॉल पे सारे में लग गई है। अभी थोड़ा सा रह गया है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी लग रही है। मेरी लाइट लग गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मैंने लाइट लगा ली है इसमें अच्छे से। ये मेरा बेटा अभी देखेंगे। इसमें मैं इसे भी, ये झूमर है मंदिर का, इसे भी लगा दिया है इसमें। ठीक है, अब मैं माला लगाना शुरू कर देती हूँ। फूल माला, ये माला है, इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी। इसे थोड़ी बड़ी कर लूँगी और गांठ लगा लूँगी पहले। इस तरह से मैं इसमें लगा लेंगे हम। कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे जो एक्स्ट्रा है वो निकाल के बराबर कर लेना है दोनों को। इस तरह से मैं इसे बराबर कर लूँगी और इसे भी छोटी सी ऐसे गांठ लगा के इसे भी मेरे भगवान जी का बंदरबान तैयार हो रहा है। ये माला है, इसे मैं इस तरह से टेप्स के हेल्प से इसे इस तरह से चिपका रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना। अब मैं अपने पर्दे लगा लूँगी। ये मेरे पर्दे हैं भगवान जी के मंदिर के, इसे भी मैं फिक्स लगा दूँगी। ये मैं खुद घर पे सिलती हूँ। ये भी बिहार जी की चुन्नी है, इसे भी मैंने
खुद ही बिहार जी की चुन्नी से ही पर्दे से लाए, इसे भी हम फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने तैयार हो गया है मंदिर। अब मैं इसमें धीरे धीरे सारे फूल के जितने भी चूरे थे ग्रीन हटा के, और इस तरह से मैं सारे लगा रही हूँ उनमें। सब इस तरह से सब ऐड कर दूंगी। मुझे पानी चाहिए। मेरा मंदिर सज के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। सज के एकदम तैयार हो गया है। ये मेरे पर्दे वर्दे मैंने सब इसको डेकोरेट कर लिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे।